Good morning, everyone. In the previous class, we had completed the chapter of financial statements with adjustments. Any doubt in that, anyone? No? No, sir. Okay, good. So today we'll begin with accounting equation. I had told you earlier that we'll be doing this topic after financial statements because this requires good understanding of balance sheet. Now, once we are familiar with balance sheet, it will be very easy to discuss, to understand this topic of accounting equation. In balance sheet, we have seen on one side we show liabilities and capital. And on the other side, we show assets. And they are always equal if our accounting is correct, isn't it? Yes, sir. This equality is called accounting equation. So accounting equation is written as assets equals liabilities plus capital. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, how do we show it? Let's see with the help of an example. Suppose we are given a transaction. Anil started business with 1,50,000 rupees as capital. Okay. Now, what is the effect in terms of balance sheet? Tell me what are the two effects of this transaction? The assets will increase by 1,50,000. Which asset will increase? Cash. Cash. And capital will also And increase. also capital. Yes. So the firm has received assets worth rupees 1,50,000 in the form of cash. At the same time, a claim of rupees 1,50,000 has emerged against the firm in the form of capital. तो हम ऊपर लिखते हैं हेडिंग में एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स के नीचे हम लिखते हैं सब हेडिंग. कौन सा एसेट? कैश. तो कैश में हमने लिखा 1,50,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज तो भी जीरो है प्लस 1,50,000 लिख दिया कैपिटल के नीचे. इज दिस क्लियर? Yes, sir. सिंपल है. Second transaction, now deposited cash rupees 1,30,000 in bank. तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? अब एक और एसेट क्रिएट हो गया. देखो एसेट्स में बैंक एक और एसेट आ गया. ठीक है. और दूसरा इफेक्ट क्या है इस ट्रांजेक्शन का? Cash will reduce. कैश विल रिड्यूस. तो वही अकाउंटिंग इक्वेशन पहले वाली हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो कैश में हमने 1,50,000 पहले से था, उसमें लिखा माइनस 1,30,000 और बैंक एक और सब हेडिंग डाली हमने एसेट्स में, उसके नीचे लिख दिया प्लस 1,30,000. ठीक है. जैसे ही दो ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद हमें नेट अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है. Second transaction onwards, after every transaction, we find out the net amount of each asset and liability and capital. ठीक है. इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी पूरे में. फिर कैश का नेट अमाउंट आ गया 20,000 प्लस बैंक का अमाउंट है 1,30,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज अभी भी जीरो है और प्लस कैपिटल के नीचे 1,50,000. और हर स्टेप पे इसे कहते हैं न्यू इक्वेशन. सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन ये बन गई. ठीक है. हर स्टेप पे आपने न्यू इक्वेशन के दोनों साइड का टोटल मैच करते जाना है. ठीक है या नहीं? इफ इट इज नॉट करेक्ट देन वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक इन द एंट्री. ठीक है. यहाँ पे देखो 1,30,000 प्लस 20,000 कितना हुआ? 1,50,000. कैपिटल का भी उतना ही बैलेंस है दूसरी साइड पे, सो मैचिंग. Now third transaction comes purchased goods on credit for 50,000. अब इसके क्या दो इफेक्ट होंगे बताओ? Sir, liability will increase. लायबिलिटी में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे. यस, वेरी गुड. व्हाट एल्स?
And sir, assets, goods will increase. एसेट्स में अब एक और एसेट आ जाएगा, स्टॉक या गुड्स, वो भी इंक्रीज हो गए। ठीक है, सो गुड्स एक और एसेट आ गया, उसमें लिखा +50,000। लाइबिलिटीज में सब हेडिंग लिखी है क्रेडिटर्स और उसमें लिखा +50,000। न्यू इक्वेशन अब क्या बन गई, कैश एज इट इज 20,000। आगे बैंक एज इट इज 1,30,000। गुड्स अब आ गए +50,000 और क्रेडिटर्स में इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,50,000। लेफ्ट साइड का टोटल देखो कितना है, 2 लाख, lakh, और राइट साइड का भी 2 लाख। ठीक है, नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 फॉर 40,000 इन कैश। अब इसके सोच के बताओ मुझे, दो से ज्यादा इफेक्ट भी हो सकते हैं किसी ट्रांजेक्शन के, लेकिन इस तरह से होंगे कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा, दोनों साइड इक्वल रहेंगी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 फॉर 40,000 इन कैश। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, आप उसकी जर्नल एंट्री सोचो या उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे किस अकाउंट पे, वो सोचो और बस प्लेस कर दो। इस ट्रांजैक्शन में बताओ क्या होगा, गुड्स में से क्या होगा सबसे पहले, goods will The reduce goods by will reduce 30,000. 30,000. यस, गुड्स विल रिड्यूस एट कॉस्ट 30,000। तो गुड्स में से 30,000 लेस कर दिए। कैश में क्या इफेक्ट आ रहा है, It will It will increase by increase by 40. 40,000. इंक्रीज बाय 40,000, वेरी गुड, ऐड कर दिया। और जो 10,000 का डिफरेंस है वो क्या है, गेन है या लॉस है, Gain. Gain. गेन है। ठीक है, तो गेन को कहां पे शो, गेन अल्टीमेटली कहां पे जाता है, Capital में add होता है. कैपिटल में ऐड होता है। तो कैपिटल में +10,000 हो गए। मैनी पीपल आर लेट टुडे, व्हाट इज हैपनिंग। आज कोई और क्लास लेट फिनिश हुई है क्या आपकी, many people are joining now today। ओके, सो कैपिटल में 10,000 ऐड हो गए गेन के। अब न्यू इक्वेशन क्या बन गई, कैश 20 पहले से था प्लस 40 60,000, बैंक 1,30,000 एज इट इज, गुड्स 50 में से 30,000 के चले गए, सो 20,000 रिमेनिंग नाउ, क्रेडिटर्स 50,000, कैपिटल हो गई अब 1,60,000। ठीक है, इज इट क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Now we'll do an illustration to further see the accounting equation, how the question is to be attempted. Can you see the screen? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो आप एक काम करो, नोटबुक में एक टेबल बना लो इस तरह से क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 6 लाइंस का टेबल सफिशिएंट रहेगा, 2 कॉलम्स में ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी, 6 ट्रांजैक्शन एक में आ जाएंगी, 5 एक में आ जाएंगी। उसके बाद आप एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरह से बनाओगे, ऊपर लिखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर एक पतला सा कॉलम लेफ्ट में बनाओगे सीरियल नंबर, उसके बाद बिल्कुल पेज के सेंटर में आप लिखो इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद लिखो लायबिलिटीज और एक्सट्रीम राइट में लिखो प्लस कैपिटल, और इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लिखो एसेट्स।
यहां तक करके मुझे बताओ, फिर आगे अटेम्प्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन अभी मत लिखना, क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाना जैसे जैसे हम एंट्री डिस्कस करते जाएंगे। अभी सिर्फ फॉर्मेट्स बना लो। ड्रॉन? Yes, sir. Yes. ओके। रोमिल, फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो, क्या है? Started business with cash 5 lakh, bank 55 lakh. Yes. So tell me, what should be the effect? Sir, cash will increase by 5 lakh and bank will increase by 55 lakh, and sir, capital will be 60 lakh. वेरी गुड। तो आप एसेट्स जहां पे आपने लिखा है उसके नेक्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़ना सब हेडिंग्स के लिए। जहां पे आपने एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखा है ना, नेक्स्ट लाइन सब हेडिंग्स के लिए है। तो नेक्स्ट लाइन में पहले लिखो कैश प्लस बैंक एसेट्स के नीचे, सीरियल नंबर में डालो 1, कैश के नीचे लिखो 5 लाख, बैंक के नीचे प्लस 55 लाख, सेंटर में इक्वल्स, और कैपिटल के नीचे लिखो 60 लाख। जो जो ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं क्वेश्चन में भी वो ट्रांजैक्शन लिखते जाओ, और अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका इफेक्ट भी लिखते जाओ। ये लाइंस इसमें जो आपको ड्रॉन दिख रही हैं थोड़े थोड़े गैप में, ये आपने पहले से ड्रॉ नहीं करनी। लिख लिया ये? Yes, sir. प्रीशिता, सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ो। Purchase furniture for cash 60,000. टेल मी इट्स इफेक्ट। The cash will decrease by 60,000 and we will add a new column of furniture. वेरी गुड। सो पहले आप फर्नीचर का सब हेडिंग ऐड कर लो, उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन कैश में -60,000 और फर्नीचर के नीचे +60,000 लिख लो। Written. Now second transaction onwards, as I told you, we have to write new equation after every transaction. तो अब आप क्या करोगे, पूरे पेज में लेफ्ट टू राइट एक लाइन ड्रॉ कर लो सेकंड ट्रांजैक्शन का, जहां आपने एंट्री की है -60,000 +60,000, ये पूरी एक लाइन ड्रॉ कर लो सीरियल नंबर से लेके कैपिटल तक पूरे पेज में। और उसके बाद अब हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है? या सीरियल नंबर में आप सिंपली लिख लो नेट। कैश में 5 लाख में से 60,000 लेस होके रह गया 4,40,000 प्लस 55 लाख बैंक, और फर्नीचर के नीचे +60,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज आर स्टिल 0 एंड कैपिटल के नीचे +60 लाख। Written. Romil, third transaction. Paid into bank 50,000. Tell me its effect. The bank
Sir, in assets, bank will increase by 50,000 and cash will decrease by 50,000. Very good. It is very simple, isn't it? Yes, sir. कैश में -50,000, बैंक में +50,000. सीरियल नंबर 3. और उसके बाद पूरे में लाइन ड्रॉ करो एंड नेट कैश का बैलेंस कितना हो गया? 3,90,000 प्लस बैंक 55,50,000, फर्नीचर प्लस 60,000 इक्वल्स 0 प्लस 60 लाख. टोटल देखो दोनों साइड का मैच हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. Yes. गुड. Written? Yes. Prishita, read 4th. Cash withdrawn from bank 55,000. ऑपोजिट हो गया पहले वाले का. Yes. कैसे शो करेंगे इसे? Cash will increase by 55,000 and we will subtract 55,000 from bank. Absolutely right. 4th, below cash plus 55,000 and below bank minus 55,000. Then draw a line and the new equation is cash 4,45,000, bank plus 54,95,000 plus 60,000 equals 0 plus 60 lakh. Written. Romil, 5th. Cash withdrawn from bank for personal use 20,000. पिछले वाले Sir, में we will इसमें reduce क्या bank by difference है? 20,000 and sir, here it is drawings. Here it is drawings because it is for personal use. Very good. How to show it? Sir, we will reduce bank by 20,000 and from capital 20,000. Very good. So 5th transaction, bank minus 20,000, capital minus 20,000. Draw a line and the new equation is 4,45,000 plus 54,75,000 plus 60,000 equals 0. अब कैपिटल का अमाउंट 20,000 लेस होके रह गया है 59,80,000. Written. Sir, written. Good. Prishita, 6th. Bought goods 80,000. So, sir, we will add a new column of goods and will reduce cash by 80,000. Yes, we have added another heading plus stock in assets. 6th transaction, कैश में minus 80,000, ठीक है, और गुड्स में plus 80,000. ये स्टॉक की हेडिंग अभी तो आई थी, डिसअपियर हो गई. एनीवेज लिखे आप लोग लिख लेना फर्नीचर के बाद प्लस स्टॉक.
एंड नाउ द न्यू इक्वेशन इज, आ गई वापस, ये बार बार डिसअपियर हो रही है, आ रही है, एनीवेज न्यू इक्वेशन इज 3,65,000 plus 54,75,000 plus 60,000 plus 80,000 equals 0 plus 59,80,000. Written. Okay. Romil next. Bought goods from Saket, 60,000. So we will add 60,000 in goods, and in liabilities we will add 60,000. Liabilities में सब heading क्या आएगी? Creditors. Creditors. Very good. तो liabilities में एक सब heading लिख लो, creditors. 7th, स्टॉक में प्लस 60,000 और क्रेडिटर्स में भी प्लस 60,000. And the new equation becomes 3,65,000 plus 54,75,000 plus 60,000. अब गुड्स टोटल कितने हो गए? 1,40,000. 1,40,000. Plus 1,40,000 equals 60,000 plus 59,80,000. टोटल चेक कर लो, दोनों साइड का सेम आ रहा है. $60,40,000 आ रहा है दोनों साइड. Written this one. Yes, Yes, sir. sir. Prishita next. Sold goods costing 85,000 to Kirti for 90,000. इसका मतलब 5,000 क्या है? Gain. प्रॉफिट है. यस. तो इसका इफेक्ट कैसे शो करेंगे? So 5,000 will be added to capital, and we will add a new column, debtors, where we will write 90,000 as amount, and goods will decrease by 85,000. वेरी गुड. एसेट्स में एक और सब हेडिंग आ जाएगी, प्लस डेटर्स. 8 ट्रांजैक्शन. स्टॉक में से माइनस 85,000 कॉस्ट लेस कर दी. डेटर्स में 90,000 ऐड हो गया क्योंकि लेने हैं कीर्ति से 90,000 रुपीज, और 5,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया. न्यू इक्वेशन में अब स्टॉक कितना रह जाएगा? New equation is 3,65,000 plus 54,75,000 plus 60,000 plus 55,000 plus 90,000 equals 60,000 plus 59,85,000. So how to continue this table on the next page? न्यू इक्वेशन जो आई है आपकी वो टॉप पे लिख लो, और उसके बाद ऊपर की देखो, ये 3 लाइनें तो एज इट इज आएंगी. अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसके बाद जितनी भी सब हेडिंग्स आपने लिखी हुई थी वो एज इट इज लिख लो पहले. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो जो लास्ट आपकी न्यू इक्वेशन आई थी प्रीवियस पेज पे, और उसके आगे फिर ट्रांजैक्शन वाइज हम कंटिन्यू करते जाएंगे. लिख लो और लिख के बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं.
Sir, written. ठीक है, रोमिल नेक्स्ट। Received cash from Kirti in full settlement 89,500. तो बाकी 500 रुपए का क्या हुआ? 90,000 लेने थे ना उससे। The discount allowed. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। अकाउंटिंग इक्वेशन में जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं उसके लिए अलग से कोई हेडिंग नहीं है, वो सीधे कैपिटल में से लेस होते जाएंगे। जितने भी इनकम्स और गेन्स या प्रॉफिट है वो सारे डायरेक्टली कैपिटल में ऐड होते जाएंगे, क्योंकि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन होते हैं ये सारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं, और इनका नेट इफेक्ट जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो कैपिटल में जाके एडजस्ट होता है। तो इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इन सबको डायरेक्टली कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो 9th ट्रांजैक्शन कैश में ऐड हो गया 89,500 क्योंकि इतना अमाउंट हमें मिला है। डेटर्स में से 90,000 लेस हो गया क्योंकि अकाउंट क्लोज हो गया उसका फुल सेटलमेंट में, और 500 रुपीज का जो हमारा एक्सपेंस हो गया डिस्काउंट अलाउड का वो कैपिटल में से लेस। कैश अब कितना बैलेंस रह गया? ₹4,54,500. Yes, very good. 4,54,500 plus 54,75,000 plus 60,000 plus 50,000 plus 0, डेटर सब 0 हो गए, इक्वल 60,000 प्लस 59,84,500। रिटर्न? Yes, sir. नेक्स्ट प्रिशिता। Paid to Saket 30,000. So, sir, cash will reduce by 30,000. And Saket was our creditor, so we will reduce 30,000 from that. वेरी गुड। 10th ट्रांजैक्शन कैश में से और क्रेडिटर्स में से -30,000, and the new equation 4,24,500 plus 54,75,000 plus 60,000 plus 55,000 plus 0 equals 30,000 रह गए क्रेडिटर्स plus 59,84,500। रिटर्न? Yes, sir. पढ़ो रोमिल लास्ट। Paid to Saket in full settlement 29,200. बताओ Sir, we इसका। will reduce from cash 29,200. यस, And sir, we will reduce from creditors 30,000. And sir, we will add in capital 800. वेरी गुड। 800 का डिस्काउंट मिल गया है तो गेन हो गया, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैश में से लेस हुआ 29,200, क्रेडिटर्स में से लेस हुआ 30,000 क्योंकि फुल सेटलमेंट में अकाउंट क्लोज हो गया है, और 800 डिस्काउंट रिसीव्ड
is a gain for us, so added in capital. ठीक है, कैश का बैलेंस कितना आ गया? Three lakh 95,300. Yes, 3,95,300 plus 54,75,000 plus 60,000 plus 55,000 plus 0 equals 0 plus 59,85,300. Written? Yes, sir. Okay. Now, after and showing the effect of all the transactions, okay, at the end, what we will do is we will sum up all the assets and write it like this: 59,85,300. ये सारे assets का total जो आ रहा है न्यू इक्वेशन में लास्ट वाली, ठीक है, इज इक्वल टू लाइबिलिटीज का भी टोटल करेंगे हम. इस केस में 0 है, सो वील राइट 0 प्लस कैपिटल का जो अमाउंट है वो लिख देंगे. सपोज लाइबिलिटीज में हमारे पास 3-4 होती, क्रेडिटर्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लोन, तो उन सब का टोटल यहाँ पे लाइबिलिटीज के नीचे आ जाता है 0 की जगह. इज इट क्लियर? Yes, sir. और इसके नीचे फिर डबल लाइन डाल दोगे. This is how the effect of transactions on accounting equation is to be shown. Clear, everyone? We'll stop here for today. Any doubt, anyone? No? Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.